मैं राम नारायण निषाद, प्रवक्ता गणित, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज, हैदरगंज बाजार, अयोध्या। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है हमारा रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात इसको मैथ की भाषा में लिखा गया रिक्त संबंध को। आर हमारा क्या है? संबंध है आर इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, लेट ए सेट ए जो दिया गया 1 2 3 और एक रिलेशन आर दिया गया है जहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 10। कहने का मतलब इस सेट से कोई भी दो अवयव लेंगे और उनका गुणा करेंगे तो वह 10 के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने लिया पहला, इसमें 1 और 2 लिया, 1 से 2 किया तो ये 10 के बराबर है? नहीं है। दूसरा 2 और 3 लिया, आपस में गुणा किया, 10 के बराबर है? नहीं है। अर्थात जब ये 10 के बराबर नहीं है, अर्थात इसमें कोई संबंध नहीं है इस सेट का, तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे रिक्त संबंध। किसी भी दो अवयव को हम ले सकते हैं, जैसे तीसरा एक और 1 गुणे 3 करें तो ये 10 के बराबर है? नहीं है। अर्थात यह क्या है? हमारा रिक्त संबंध है। क्या है? रिक्त संबंध है। अगर दूसरा एग्जांपल लें, हम कोई सेट लें, लेट ए 3 4 5 और कोई रिलेशन लिया जाए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ देखेंगे हम क्या करना, ये रिलेशन हमें दिखाना है कि कोई भी दो अवयव को जोड़ लिया जाए, वो किसके बराबर हो जाए? 20 के 20 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला हमने 3 लिया, दूसरा हमने 4 लिया। सॉरी, यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। ये बराबर 20 के नहीं है क्योंकि ये 7 हो रहा है। दूसरा इसी तरह से अब हमने क्या लिया? 4 और 5 लिया, तो क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, 20 के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। अगला अब हमारा क्या है? दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। क्या है? सार्वत्रिक संबंध। तो हम सार्वत्रिक संबंध के बारे में जानेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से अगर संबंधित हो तो हम कहेंगे ये जो हमारा संबंध है
सार्वत्रिक संबंध होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या करना है, कोई भी दो अवयव लेना है, कोई भी दो एलिमेंट लेना है और उनमें से एक में से दूसरे को घटा देना है और देखना है कि वह 10 से छोटा है कि नहीं है। अगर 10 से छोटा हो रहा है तो वह सार्वत्रिक संबंध होगा। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं। पहला हमने एक लिया और दूसरा लिया 2 और एक में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या है, 10 से छोटा है। दूसरा हमने लिया 1 और 3, एक में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 से छोटा हो जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 2 भी क्या है, 10 से छोटा है। इसी तरीके से हम 3 में से अगर 2 घटा दें, 3 - 2 कर दें तो ये भी क्या होगा, 10 से छोटा होगा। तो क्या कर रहा है, सभी कंडीशन सभी नियम यहाँ फॉलो हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रांत क्या है, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। माना आर क्या, वही हमारा रिलेशन, संबंध। समुच्चय ए और समुच्चय एक संबंध है, अर्थात आर इज सबसेट ए क्रॉस बी। तो आर के कर्मित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर के सभी प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाता है। प्रथम अवयव का समुच्चय कहलाता है, प्रांत कहलाता है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। अर्थात डोमेन आर इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू ए तथा ऑर्डर्ड पेयर यक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, यक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अगला हमारा है परिसर, रेंज। रिलेशन आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर या रेंज आर कहलाता है। अर्थात रेंज आर इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंगिंग टू बी। वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में बिलोंग कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर यक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। ऑर्डर्ड पेयर यक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में। अगला है हमारा सहप्रांत। सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन। समुच्चय बी और बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। अब आइए चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम। यदि आर विवाह के संबंध को प्रकट करता है तो यक्स रिलेटेड टू वाई, यक्स का संबंध किससे है, वाई से, में यक्स
पुरुष एवं महिला हैं और यक्ष परस्पर विवाहित हैं तो हमारा डोमेन क्या होगा? विवाहित पुरुषों का समुच्चय। और हमारा रेंज क्या होगा? रेंज हमारा होगा विवाहित महिलाओं का समुच्चय। और इसी रेंज को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन अर्थात सह प्रांत। दूसरा उदाहरण हम लेंगे। दूसरे उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, जैसे यदि एक सेट दिया गया है A 4 5 6, ये हमारा सेट दिया गया है, और दूसरा B सेट दिया गया है ये X Y Z, और हमें एक संबंध दिया गया है R। एक संबंध R दिया गया 4, X 4, Z और 5, Y 6, X। ये संबंध दिया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? ये होगा हमारा डोमेन। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो है R के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो यहाँ पे जो A है हमारा, ये प्रथम अवयव है। क्या है? प्रथम अवयव। और इसका जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अर्थात रेंज नहीं, डोमेन कहलाएगा। अर्थात डोमेन R = 4 5 6, ये होगा हमारा डोमेन। और जो दूसरा अवयव है, दूसरा अवयव वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज। दूसरा अवयव क्या है हमारा? X Y Z। क्या है? X Y Z। ये हमारा रेंज होगा। और इसी को हम कहेंगे सह प्रांत अर्थात कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध एवं उनके प्रकार, जिसमें हम लोग जानेंगे सममित संबंध, और दूसरा है हमारा स्वतुल्य संबंध, और तीसरा संक्रामक संबंध। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी हल करेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिन्हें आपको बताया है।
इसी के साथ धन्यवाद।